हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 के अभ्यास 7B के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। इसके पीछे के प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न में दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या। तो याद रखिए कि जब भी ऐसे प्रश्न आए, जैसे 2 अंकों की एक संख्या, ये लाइन याद करिए, ठीक है। जब भी कभी भी ऐसे प्रश्न आ गया 2 अंकों की एक संख्या वाला, ऐसा प्रश्न आते ही जो लिख रहा हूँ वो मान लीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रश्न में देख लिए 2 अंकों की एक संख्या, ये पहली लाइन। तो सबसे पहला काम करना है आपको, माना लिखेंगे, ठीक। माना इकाई का अंक, ठीक, इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, ठीक है। बनी संख्या, जो इनसे बनेगी संख्या, इन अंकों से बनी संख्या। संख्या कैसे बनेगी, तो दहाई का अंक में 10 से गुणा करेंगे। जैसे दहाई का अंक आपके पास 2 है और इकाई का अंक आपके पास 5 है, और जोड़ के नई संख्या बनानी है। तो दहाई का अंक में क्या करते हैं, 10 से गुणा। सैकड़े के अंक में 100 से गुणा। तो दहाई के अंक में क्या है, y है, तो यानी कि हो जाएगा 10y प्लस x, ये बन जाएगी हमारी संख्या। जैसे मान लीजिए आपका इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 3 है, तो इसे बनाना है संख्या, तो क्या लिखेंगे, 30 प्लस 2 यानी 32 ना। इसी तरह संख्या बनती है। तो बनी संख्या, ये काम आपको अपने आप, प्रश्न को बिना पढ़े बस आप ये पढ़ लिए कि 2 अंकों की एक संख्या। इतना पढ़ने के बाद, 2 अंकों के पढ़ने के बाद इतना सब अपने आप ही लिख लेना है, ठीक है। इकाई का अंक, दहाई का अंक, बनी संख्या, और अंकों को उलट कर बनी संख्या, ठीक है। अंकों को उलट कर बनी संख्या, बनी संख्या। अंकों को उलट देंगे, संख्या क्या बनेगी, जो दहाई का अंक था वो बन जाएगा इकाई का अंक, और जो इकाई था वो बन जाएगा दहाई। यानी कि अंकों को उलट कर बनी संख्या, यही ये जो x और y ये पलट जाएगा, 10 यहीं रहेगा, यहाँ हो जाएगा x, इधर हो जाएगा y। इतना आपको अपने आप बना लेना है, ठीक। ये 4 पद अपने आप बना लेने हैं। उसके बाद प्रश्न को पढ़ते चलेंगे, हमारा समीकरण अपने आप बनता चलेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, देखिए 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक, क्या, इकाई का अंक यानी कि x, दहाई के अंक से एक अधिक है, ठीक। कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए, इकाई का अंक क्या लिखेंगे, इकाई का अंक यानी कि x बराबर, ठीक, किससे, फिर देखिए क्या लिखा है, इकाई का अंक दहाई के अंक। अब अंक के बाद रुक दिया इस लाइन, अब लिखा है दहाई का अंक, तो बराबर लगा देंगे। दहाई के अंक से, यानी दहाई का अंक क्या है, y, दहाई का अंक y, क्या लिखा है, एक अधिक, यानी अधिक का मतलब जोड़ 1, ठीक है। ये हो गया आपका पहला समीकरण, x बराबर y प्लस 1, ठीक है। कैसे बना, बस कुछ नहीं किया आपने, ये तो आपको कहीं 2 अंक का लिख गया प्रश्न में, पहले ही 2 अंक की एक संख्या, इतना लिख लेना है, याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, लिखते चलेंगे। एक अंक, एक संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक x, अब रुक गया दहाई की अंक, यानी अगले अंक की बात कर रहा है, तो बराबर लगाने के बाद लिखेंगे, बराबर दहाई के अंक, तो दहाई का अंक एक अधिक, तो प्लस 1, इस तरह चलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला लाइन क्या लिखा है, यदि, ठीक, ये हो गया पहला समीकरण पूरा। लिखा यदि संख्या अंकों के जोड़े के, ठीक है। क्या लिखा है, यदि संख्या, संख्या मतलब यही पुरानी संख्या 10y प्लस x, यदि संख्या अंकों के जोड़े के 5 गुने से 5 अधिक, यानी जो संख्या है 10y प्लस x, अब बराबर लगा देंगे। यदि संख्या के बाद दूसरे अंक बात कर रहा है ना, अब अंकों की बात कर रहा है, तो यहाँ बराबर लगेगा। यदि संख्या, रुक गया, अंकों के जोड़े के, यानी अंकों के जोड़े मतलब जोड़ देने पर, ठीक है, अंकों के जोड़े के 5 गुने से 3 अधिक, ठीक। अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक, तो अंकों का जोड़ क्या है, x प्लस y, ठीक है, के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। अब देखिए ये समीकरण हमारा बन गया, ठीक। इसे लिखते हैं समीकरण 2। तो क्या लिखेंगे आगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है।
सॉल्व हो जाएगा हमारा समीकरण। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आइए लिखते हैं समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, अब देखिए पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। 10y प्लस एक्स बराबर x प्लस वाई 5 प्लस 3। कैसे बना वो देखिए, समीकरण वो बनाए कैसे। तो यहाँ देखिए लिखा था ना, यदि संख्या अंकों के जोड़ के, यानी यदि संख्या बोल दिया तो जो संख्या थी वो हमने बनाई थी क्या, 10y प्लस एक्स। इसका काम नहीं लगा, उलट कर बनी संख्या का हमें काम यहाँ पे नहीं लगा है। तो जब कभी किसी और प्रश्न में लगेगा तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। इतना हमको लिख के चलना है। यहाँ पे इसका वर्ग नहीं लगा, इसका काम नहीं लगा, तो इसे छोड़ देंगे और इसका यूज करेंगे। क्या लिखा है, बनी संख्या, ठीक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से, ठीक है, तो यानी जो संख्या है पहले संख्या बोल दिया, उसके बाद बराबर लगा देंगे। तो अंकों का जोड़, अंक क्या है x और y, तो अंकों के जोड़, ठीक, 5 गुने 5 से गुना जोड़ में से 5 3 अधिक ना, तो 3 अधिक का मतलब जोड़ और 3। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आप लिखेंगे, आपका समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना था, 1 से x का मान रखना था y प्लस 1। क्या रखेंगे, y प्लस 1, तो हो जाएगा 10y प्लस वाई प्लस 1 x का मान, ब्रैकेट में रखिएगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे x का मान क्या है, y प्लस 1 प्लस वाई और 5 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे 10y और 1y, 10 1 11y प्लस 1 बराबर, यहाँ देखिए 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 और 5 से गुणा प्लस 3, ठीक। यहाँ देखिए 11y प्लस 1 बराबर 5 से गुणा कर लेते हैं, तो 10y प्लस 5 प्लस 3, ठीक है। एक को इधर ले जाएंगे, y को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा 11y माइनस 10y बराबर 5 3 8 माइनस 1, तो हो जाएगा हमारा y बराबर 7, ठीक। यानी इकाई अंक यानी y मतलब दहाई अंक क्या आ गया, 7 आ गया। अब यह मान y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y के इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो देखते हैं x का क्या मान आता है। तो x बराबर y प्लस 1 था, तो क्या आ गया, x बराबर 7 प्लस 1 यानी कि 8, x बराबर आ गया 8, ठीक है। तो y बराबर 7 और x बराबर हमारा आ गया 8। अब देखिए संख्या क्या बनी, तो संख्या बन रही है यहाँ पर, संख्या है आपकी 7 और 8। दहाई अंक क्या था, देखिए बनी संख्या में मान रख देंगे 7 और 8, तो y का मान था 7, तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 7 क्योंकि y है, प्लस x का मान क्या है 8, तो यहाँ बन जाएगी संख्या 70 और 8 78 यानी 78, ये बन गई हमारी संख्या। तो लिखा है तो संख्या बताइए, तो संख्या हो गई 78, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। चौथे प्रश्न में दिया गया है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक। इसका मतलब कि कोई 2 अंक की संख्या है, तो कहे थे आपसे कि कभी भी 2 अंक की संख्या वाला प्रश्न पूछ दे तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, इकाई अंक, यानी पहले लिखेंगे माना, ठीक, माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, ठीक है। बनी संख्या बराबर x, देखिए दहाई का अंक क्या है, y है ना, तो पहले क्या करेंगे, जो संख्या बनेगी वो दहाई के अंक में 10 से गुणा करके 10y प्लस x, यही याद रखिएगा, जब संख्या बनाएंगे तो दहाई के अंक में 10 से गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ देंगे, ठीक। अब देखिए उलट कर बनी संख्या, उलट कर बनी संख्या, ठीक, यानी अंकों को उलट कर बनी संख्या क्या होगी, ये 4 लाइन हमेशा आपको लिखना है, संख्या वाला प्रश्न आएगा तो 10x प्लस y,
ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न को पढ़ेंगे और सवाल हमारा बनता चला जाएगा। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक, क्या बोला है, दहाई का अंक। दहाई का अंक क्या है, y, तो दहाई का अंक लिख लें। ठीक, उस पर रुक गया, बराबर लगा देंगे, कॉमा का मतलब बराबर लगा लो, रुक गया तो। अब इकाई के अंक, तो इकाई का अंक क्या है, x। से मतलब नहीं, 5 कम है, कम का मतलब -5 हो गया। समीकरण 1 समझ लो। आगे की लाइन पढ़ेंगे और समीकरण 2 बनाएंगे। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, जैसे कि ये उलट कर बनी संख्या का मतलब वही है कि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या, तो यही नई संख्या है। ठीक है, यही क्या है, नई संख्या। पहली संख्या के, तो पहले नई संख्या लिख लें, बोला है ना नई संख्या। तो नई संख्या क्या बनी हमारी, 10y प्लस, नई संख्या है 10x प्लस y। ठीक, 10x प्लस वाई, उसके बाद लगा देंगे बराबर। ठीक है, नई संख्या। पहली संख्या के, पहली संख्या भी लिख लो 10y प्लस x। ठीक, पहली संख्या के 2 गुना, यानी 2 गुना, गुना मतलब गुणा, 2 से गुणा लीजिए, 2 से गुणा कर दिए। ठीक, 7 अधिक है, 7 अधिक का मतलब जोड़, और 7 बन गई संख्या। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक ए से समीकरण 1 से y का मान या फिर x का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y का मान निकला हुआ है उसी को रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, देख रहे हैं कितनी आसानी से समीकरण बनेंगे हमारे यहाँ पर, बस प्रश्न को पढ़ते चले गए और यहाँ पे लिखते चले गए। ठीक है, आइए देखते हैं, पहले समीकरण 2 को लिख लें। क्या है, 10x प्लस वाई, यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, 2 से पहले गुणा कर लेते हैं। 2 से 10 में गुणा करेंगे 20y, 2 से x में गुणा करेंगे 2x और प्लस 7। इसमें हमें क्या वैल्यू रखना है, y बराबर x माइनस 5 रखना है, जो कि ब्रैकेट में रखेंगे। तो y जहाँ भी है वहाँ पे x माइनस 5 रखेंगे, तो 10x प्लस x माइनस 5, ठीक, बराबर 20 ब्रैकेट में x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 7। इसे सॉल्व कर देंगे तो हो गया 10x प्लस और x, तो प्लस x और ये माइनस 5 बराबर 20x, 20 पंजे 100, यानी माइनस, देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस 100 प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, 10 और 1 11x माइनस 5 बराबर 20 और 22 22x। ठीक है, 20 और 2 22x माइनस, देखिए 100 में से क्या गया, 7 घटेगा, 100 माइनस में 7 प्लस में, जब 7 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस 93। ठीक है, 93। अब इसको इधर पक्षांतर करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 11x माइनस 22x, ठीक, बराबर माइनस 93 प्लस 5। ठीक है, अब देखिए 11 में से 22 जाएगा तो माइनस में 11x बच गया। ठीक है, 93 में से 5 घटाना है तो 88 आएगा, 5 घटाएंगे 93 में से क्या आएगा, 88 यानी 88। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, 11 से कटेगा 88 कितने बार में, तो x बराबर हो जाएगा 8। x का मान क्या आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब x के मान को, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का जो मान है हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, y बराबर x माइनस 5 है। ठीक, तो हो जाएगा y बराबर x का मान 8 माइनस 5, यानी y बराबर हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ हो गया x बराबर 8, y बराबर 3। ठीक, हमसे क्या बोला है, संख्या बताइए, क्या पूछा है यहाँ पे, संख्या बताइए। तो संख्या क्या थी हमारी, 10y प्लस x थी ना, 10y प्लस x क्या थी, ये थी हमारी संख्या। ठीक है, संख्या बराबर 10y प्लस x, y का मान 3 रखेंगे।
ठीक। तो हो जाएगा 10 गुणे 3 प्लस x का मान 8, 10 3 30 प्लस 8 यानी कि 38। ये हो गई हमारी संख्या। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।